main answer I can say over here is that on the basis of inter-ionic or inter-atomic or intermolecular forces of attraction, solids are need to be classified under 4 categories. Solid, ये जो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड ये बड़ा कैसे होगा? जब एक एटम दूसरे के साथ ज्वाइन करेगा, फिर दूसरा तीसरे के साथ ज्वाइन करेगा, and this is how you are going to obtain a giant molecule. ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके एक बड़ा सा ह्यूज मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलेगा. चार्जेस रहेंगे वो एक एंड से दूसरे कैथोड से एनोड की तरफ क्या करेंगे बेटा? फ्लो करेंगे. What type of solids are electrical conductor, malleable and ductile? नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? देखो कर रहा है? नहीं कर रहा है क्योंकि ये क्या बेटा? सॉलिड है. लेकिन जैसे ही हम इसका क्या करेंगे? पकड़ो. जैसे ही इसको हम क्या करेंगे? कंडक्ट करेगा. गुड इवनिंग क्लास. yesterday the topic that we have discussed about the types of solids. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में दो चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 डिफरेंट टाइप्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दिया था. वहीं से आज स्टार्ट करेंगे. देखो किस तरीके से करेंगे फिर से बता दे रहा हूं. अगर अभी पावर कट है, जैसे ही अगर आ जाता है तो पहले एक बार जैसे भी 2 क्लासेस में करते आए हैं. ठीक है, चीजों को पहले पूरा एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर पूरे नोट्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक डेमोन्स्ट्रेशन है जो डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली वो चीज सॉलिड के बारे में. इफ आफ्टर दैट इफ ऑल, ठीक है, इतना करने के बाद इफ यू विल हैव सम पर्टिकुलर टाइम, कुछ हमारे पास टाइम रहेगा तो उस चीज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे लाइक वी हैव डन इन द यस्टरडेज क्लास. डन. चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, जितना बोर्ड भी लिखूंगा सिर्फ उतना ही लिखते रहना. मोटिव ये है कि क्लास में हम लोग यहाँ से जा रहे होंगे 5 बजे के 6 बजे के बाद, तो हमें चीजें एटलीस्ट 75% तो लर्न हो जाए. पिछले 2 क्लासेस की चीजें लर्न हुए कि नहीं एकदम? ठीक है, ठीक उसी तरीके से करके ही चलेंगे. नोट्स जल्दी मिल जाएगा, थोड़ा सा उसमें डिले हो रहा है जस्ट बिकॉज सम टेक्निकल ग्लिचेस, वो मैं जल्दी दूर कर दूंगा. चलो तो लिखेगा बेटा आप टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. हाँ बेटा पूरा बताऊंगा. ठीक है, इस टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या बताया था आपको? 4 डिफरेंट टाइप्स बताए थे आपको. द फर्स्ट वन वाज आयनिक सॉलिड. सबसे पहला इसमें क्या था बेटा हम लोग का? आयनिक सॉलिड. एंड देन आफ्टर कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड. एयरटेल का कि जियो? ये सही भारतीय. कौन कहा BSNL? मेरे पास भी है, उसमें BSNL ही है. Don't you all remember the last word that Subham has said in the yesterday's class? उसने कहा था कि सर हम वहाँ नहीं बैठेंगे, पता नहीं हमारा मीम बन गया, रील बन गया. तो इस बात का, उसके वर्ड का आप ध्यान रखें. आज सामने लगा हुआ है क्या? तो मीम में तो होता ही है और ट्रेंडिंग वाला. चलो शांत रुकना. देखो तो 4 डिफरेंट सॉलिड्स के बारे में था. मत लिखो, कोई मत लिखो, पहले पूरी चीजें पहले एक्सप्लेन करो. एक भी बच्चा कह देगा नहीं आ रहा है, सारी चीजें रेस करके फिर बताएंगे. यहां से आए हो तो याद करके पूरा जाओ. ठीक है, चलो तो आयनिक सॉलिड्स के बारे में कल हमने बता दिया था, बट स्टिल वी विल डिस्कस इट अगेन. ठीक है, नॉट इन दैट मच. ठीक है, कैसे कहते थोड़ा सा ब्रीफ में ही हम लोग एक बार फिर से इसको डिस्कस करते हैं आयनिक सॉलिड को, फिर 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे. देखो आयनिक सॉलिड्स एज द नेम सजेस्ट. अच्छा, उसके पहले फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था बेटा बिगिनिंग ऑफ द क्लास कि जो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, सभी क्या है? मैटर के स्टेट है. और ये सभी किससे मिलकर बने हैं? पार्टिकल्स से मिलकर बने. तो आयनिक सॉलिड है, ये भी तो पार्टिकल से ही मिलकर बना होगा. बट सिंस द नेम सजेस्ट हियर आयनिक, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे हमारे पास आयंस प्रेजेंट होंगे. अब हमको पता है आयंस के कितने टाइप्स? 2 टाइप. वेदर इट्स अ कैटायन और वेदर इट्स अ एनायन. कैटायन हुआ तो पॉजिटिव चार्ज, एनायन हुआ तो नेगेटिव चार्ज. ठीक, देखो मैं चीजों को कोरिलेट कर दूंगा, एक दूसरे से कनेक्ट कर दूंगा. तो अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको सारे पॉइंट्स अपने आप लिख दोगे. पहला चीज क्लियर. ठीक है, सिंस इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ आयंस, अगर देखो यहाँ पे आयंस है तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? What type of force of attraction will be there? What type of, जिसे पूछना पड़ता है, बताइए बेटा what type of force of attraction? बताइए आप ही बताइए, खड़े हो पहले बताओ. What type of force of attraction? नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बोल के बैठ जाओ, it's your class. चलो कोई बात नहीं. अथर्व, what type of force of attraction? सही है, Coulombic force of attraction. Would you like to tell what type of force of attraction?
What type of force of attraction? Coulombic force. Very last student. Coulombic. Is there anyone who wants to give the answer different from the Coulombic force of attraction between two cations and anions? Interionic. That's also the correct. One more thing I can, one more word I can say here is that electrostatic force of attraction. ठीक है, because there is a charges in the terms of physics. क्या इसको चार्ज कह सकते हैं बेटा? So it does mean there is a electrostatic force of attraction. तो आयनिक सॉलिड किससे मिलकर बने हैं? आयन से. टाइप ऑफ फोर्स कैसा लग रहा है? कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. गॉट इट? चलो अब ये बताओ बेटा, ये हमारे पास आयंस है. अगर ये आयंस है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको किस फॉर्मूले से हम दे सकते हैं? F = Q1 Q2 by R². ठीक है, अभी जो न्यूमरेटर का टर्म है उसको नेग्लेक्ट करते हैं. लेट अस थिंक अबाउट द डिनोमिनेटर टर्म. डिनोमिनेटर टर्म हमारा ये क्या है कि F is inversely proportional to 1 by R², where R is the radius of cation और एनायन. वेरी गुड. तो यानी अगर कैटायन या एनायन का रेडियस बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा. इसका मतलब कि जैसे जैसे आयन का साइज बढ़ेगा इंटर आयनिक फोर्स, कुलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, कम हो जाएगा. एक बात ये क्लियर हुआ? ठीक, यहां तक. तो अब ये आयन से बेटा जो हमको पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसका ये जो टाइप है ये क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अगर ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका? वेरी गुड. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? हाई होगा. शुभम क्या पढ़ोगे इसको? मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट. व्हाट विल यू रीड इट बेटा? व्हाट इज द करेक्ट यूनिट ऑफ टेम्परेचर? 100 केल्विन. ठीक, क्वेश्चन पूछ चुका था. ठीक है, तो अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है बेटा तो ये हार्ड होगा या सॉफ्ट? ऑफ कोर्स. चलो एक और प्रॉपर्टी हमको क्लियर आ गया कि हमारा क्या होगा? हार्ड इन नेचर होगा. ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे डिस्कस करते हैं. देखो अब इसमें आयंस प्रेजेंट है. अब ये हमारा सॉलिड स्टेट में भी है, बट इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज एक्टिंग इन बिटवीन, कहां पे? कैटायन और एनायन के बीच में. वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या बेटा? वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आयन एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर पाएगा. और जब आयन एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करेगा, यानी चार्ज मूव ही नहीं करेगा एक जगह से दूसरे जगह. इट डज मीन विल देयर बी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्या वहां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा? ऑफ कोर्स नॉट. अगर वहां से यहां तक एक वायर कनेक्टेड है तभी यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और कंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है. इसका मतलब आयनिक सॉलिड अगर आपका सॉलिड स्टेट में है तो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज इट विल नॉट कंडक्ट हीट. बट इन द केस ऑफ एक्वस सोल्यूशन, अगर उसका हम एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एक और प्रॉपर्टी हमको यहां से क्लियर आ गया कि इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज इट विल कंडक्ट हीट. बट इन व्हाट? इन एक्वस सोल्यूशन. किसमें बेटा? एक्वस सोल्यूशन. अब ये क्वेश्चन भी इस पे कराऊंगा. ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाई डज इट कंडक्ट्स आयनिक सॉलिड्स, व्हाई कंडक्ट्स इन एक्वस सोल्यूशन? तो रीजन इज द वेरी सिंपल. आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन बिकॉज देयर विल द आयंस कैन मूव फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड. समझ में आई बात? इतनी चीज. ये पूरी इंफॉर्मेशन थी बेटा किसके बारे में? आयनिक सॉलिड के बारे में. एक बार फिर से बताते हैं, फिर से लर्न करो. नहीं समझ में आया किसी एक को भी नहीं समझ आया, डोंट हेजिटेट, ये आपका अपना क्लास है. फिर से एक बार बताऊंगा, पूरी बात फिर से समझो बेटा. अब हमने टाइप किसकी स्टार्ट की था? टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की. अब अच्छा कोई किसी के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या शायद मैं आपकी जगह पे होता तो दिस क्वेश्चन वुड बी इन माय माइंड. ये होता कि सर ये जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई देयर वाज अ नीड टू क्लासिफाई द सॉलिड? क्योंकि है तो सभी सॉलिड ही, प्रॉपर्टी तो लगभग सेम ही शो कर रहे हैं. The importance, कह सकते हैं कि there is a need to classify the solids because each and every solids are made up of a different type of atoms, different type of constituents. What do you mean to say the constituent? If I am saying that constituents, it means it may be atom, ion, molecule, कुछ भी हो सकता है. तो there can be the different atom, different molecule, different ion, different होंगे कि नहीं? जब different होंगे तो उनकी properties भी कैसी होगी? Different. So therefore there is a need to classify the solids. Done. So one line answer I can say over here is that on the basis of interionic or interatomic or intermolecular forces of attraction, solids are need to be classified under 4 categories, that is ionic and so on. चलो let us discuss once again ionic solid in a very brief. Ionic solid does mean it is comprised of the ions. अच्छा एक पॉइंट छूट गया था बेटा, अगर ये ions है तो इसका कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा? कल की क्लास में बताया था 3D रिप्रेजेंटेशन और स्पेशियल रिप्रेजेंटेशन, स्पेस रिप्रेजेंटेशन.
These are made up of two types of ion, that is cations and anions. If there is ion, force of attraction will be equal to the F is equals to Q1 Q2 by R square, which you have already told me that is the electrostatic force of attraction or Coulombic force of attraction. There is a relation, F is inversely proportional to 1 by R square. It does mean if the radius of the cation or the radius of anion is large, it does mean डिस्टेंस ज्यादा होगा, देयर विल बी द लेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सिंस देयर आयंस आर इन्वॉल्व्ड हियर, इट डज मीन द फोर्स विल बी द वेरी हाई इन मैग्नीट्यूड. अगर फोर्स मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा, यू विल हैव टू गिव द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. सो इवेंचुअली आई कैन से दैट द मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज द बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई. And the next point I can say over here is that it will be the hard in nature, and the next, that is, it will conduct electricity not in solid state but in aqueous state or in molten state. Molten मतलब पिघला हुआ. Molten state it will conduct electricity because in aqueous solution or in molten state ions free होंगे to move from one फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड. ठीक है, एक रॉड से दूसरी तरफ, वो ये मैं करके दिखाऊंगा आज की क्लास में आपको. ठीक, ये हमारे मूव हो पाएंगे. ये पूरी बातें थी किसके बारे में बेटा? आयनिक सॉलिड्स के बारे में. गॉट इट? तो जितना लिखा हूं पहले सिर्फ एकदम एज इट इज यही ऐसे ही लिख लो पहले. सो नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड टाइप ऑफ सॉलिड, दैट इज अ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा कि कोवेलेंट का मतलब क्या होता है. डज एनीवन नो व्हाट डू यू मीन बाय द कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड? हाँ, एक ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं. ठीक है. सो वन वर्ड दैट इज नेटवर्क इज आल्सो रिटन ओवर हियर. व्हाट डज इट मीन? हाँ, नेटवर्क का क्या मतलब है? एकदम सही आपने वर्ड किया. मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ लिखा तो हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज है. नेटवर्क का क्या मतलब था? कह सकते हैं कि कनेक्शन और जॉइंट्स ऑफ डिफरेंट यूनिट्स. अब वो यूनिट आपका सिस्टम हो सकता है या यूनिट हो सकता है हम खुद ही हो सकते हैं कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है हमने दूसरे तक बताया. ठीक, तो देखो कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड सबसे पहले बता देता हूं ये किस केस में पाया जाएगा. जितने बेटा आपके नॉन मेटल्स है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, ठीक है, उन सब के केसेस में आपको कोवेलेंट या तो नेटवर्क सॉलिड देखने को मिलता है. ठीक है. कोई दो नॉन मेटल का नाम बताइएगा बेटा आप. स्टैंड अप. कोई दो मेटल नॉन मेटल का नाम बताइएगा. हाँ, ओनली टू नॉन मेटल. क्यों बात कर रहे हो? बैठो बैठो, कोई नहीं, बैठो. यू से. अच्छा, ओनली टू नॉन मेटल. हाँ बताओ. ऑक्सीजन. हाँ ठीक है, बैठिए. ठीक है. कैसे पता लगाओगे कि कौन सा मेटल होता है कौन सा नॉन मेटल? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये 9th 8th की बात है. ठीक है ना. चलो, तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं. तो तुम उसमें दिखा रहे हो कि हम बहुत ध्यान से सोच रहे हैं. देखो बेटा, कार्बन. ठीक है, वी आर सराउंडेड विद द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड. बेंच पे बैठे हैं वो भी कार्बन है. ठीक, कार्बन का कंपाउंड एक तरीके से कह सकते हैं. कॉपी बेटा पेपर लिख रहे हैं, इट्स ऑल्सो कार्बन. ठीक है. तो बेसिकली नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी आर सराउंडेड विद द कार्बन बेस्ड है वो, एंड इट्स अ नॉन मेटल ऑल्सो. ठीक है. तो कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड जो होता है बेटा आपका, ये बेसिकली हमारा कह सकते हैं कि ये जॉइंट मॉलिक्यूल टाइप का होता है. ये वर्ड आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है. अब ये कहने का क्या मतलब, ये समझा देता हूं. जॉइंट का मतलब कह सकते हैं ह्यूज या तो बिग. ठीक है. अब ये कैसे हो सकता है, ह्यूज कैसे हो सकता है? जब एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल फिर वो तीसरे चौथे इस तरीके से करके क्या होगा, एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर देगा, तो एक ह्यूज या एक जॉइंट मॉलिक्यूल आपको मिलेगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज अ कोवेलेंट या तो नेटवर्क सॉलिड. समझ में आई बात? ठीक है. कुछ एग्जाम्पल इसका लेते हैं. क्लियर हुआ इतना? ये समझ में आया ये चीज? तो बताओगे वही चीज तब तो. मुझे लग गया ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन के साथ इधर के लोगों को नहीं समझ में आया. देखो ध्यान से फिर से बता रहा हूं बेटा यहाँ पे. देखो, लाइक आई टोल्ड यू इन आयनिक सॉलिड, उसमें आयंस होंगे, बट इन केस ऑफ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल्स. मतलब कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स के ही केस में हमारा क्या होगा, कोवेलेंट या तो नेटवर्क सॉलिड होगा. अब इसको कहते क्या बेटा, ये हमारे जॉइंट मॉलिक्यूल टाइप के फॉर्म करते हैं. अब जॉइंट कहने का मतलब, जॉइंट वर्ड का ही मतलब होता है ह्यूज, जो चीज बहुत बड़ा हो. तो अब ये मॉलिक्यूल या ये हम लोग का सॉलिड, ये जो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, ये बड़ा कैसे होगा? जब एक एटम दूसरे के साथ ज्वाइन करेगा,
फिर दूसरा तीसरे के साथ ज्वाइन करेगा, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ऑब्टेन अ जाइंट मॉलिक्यूल। ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके एक बड़ा सा ह्यूज मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलेगा, किसका? नॉन मेटालिक एलिमेंट का, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज अ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसको कोवेलेंट कह रहे हैं, इसका मतलब इसके बीच में जो बॉन्डिंग होगा वो कैसा होगा बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब देखो मैं प्रॉपर्टीज लिखने जा रहा हूं, क्लियर? सबसे पहला ये जो आपका कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड होगा बेटा, ये आपका किसके केस में मिलेगा? आपका नॉन मेटल के केस में मिलेगा, ठीक। टाइप ऑफ बॉन्डिंग कैसा होगा इसमें? कोवेलेंट बॉन्डिंग होगा। सो डू लेट मी नो, आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल कि कोवेलेंट बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है बेटा या आयनिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है आपका? ऑफ कोर्स आयनिक बॉन्डिंग स्टार्ट होता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग आपका उसके कंपैरेटिवली क्या है? वीक है। अगर यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड हमारा वीक टाइप ऑफ बॉन्ड है तो बताइए ये जो सॉलिड होगा आपका हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा? चलो एक और प्रॉपर्टी हमको समझ में आ गया कि ये क्या होगा? सॉफ्ट होगा। बट देखो सॉफ्ट कहने का ये मतलब नहीं कि एकदम से ही सॉफ्ट होगा, लिटिल बिट हार्ड होगा। सॉफ्ट में इस बेसिस पे कह रहा हूं कि इसके तुलना में ये क्या होगा? आपका सॉफ्ट होगा। क्लियर बात? चलो अब कोवेलेंट बॉन्डिंग है बेटा, इसमें आपके आयंस नहीं प्रेजेंट है। अगर आयंस नहीं प्रेजेंट है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? वेरी गुड, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इनका? लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक। सबसे बढ़िया है कि इसका एग्जाम्पल जो होता है बेटा कार्बन, ठीक है, ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब। ग्रेफाइट आप देखोगे बचपन से हम लोग पेंसिल से लिख रहे हैं, उसमें लीड जो होती है ग्रेफाइट की होती है, ठीक है। जमीन पे एक बार भी गिर जाता है बेटा तो तुरंत टूट जाता है, ठीक है। इट डज मीन इट्स और अच्छा ऐसा भी है क्या कि उसको हम हाथ से ही तोड़ पाते हैं? हाथ से हम नहीं तोड़ पाते उसको। आप मैं ब्रेक करने की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको कंप्रेस करके तोड़ने की बात कर रहा हूं, नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है। इसका मतलब वो हार्ड है लेकिन वो आसानी से टूट जाता है। इट इज हार्ड बट कैन बी इजिली ब्रोकन। व्हाट डू वी कॉल दिस लाइन इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री? मैंने क्या कहा, समझ में आया? फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। वो हार्ड तो है लेकिन वो आसानी से ब्रेक किया भी जा सकता है। पेंसिल लीड आराम से गिर जाएगी, टूट जाता है आराम से। व्हाट डू वी कॉल दिस? मैलेबल इज द वर्ड जिसको हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट कर पाते हैं, दैट्स कॉल्ड मैलेबल। डक्टाइल मींस इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द थिन वायर्स। देखो लिखने जा रहा हूं मैं यहां पे, ब्रिटल इन नेचर, ठीक है। मैं डायरेक्ट देखो दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। मैं डायरेक्ट अगर लिख देता ब्रिटल ना, फिर मैं आपको बताता ब्रिटल का मतलब ये, तब आपको रटना पड़ता। मैंने पहले वो बताया फिर ये टर्म लिखा, ठीक है। तो चलो खैर वो मेरा काम था। किसका? हाँ एक्सेप्शनल केसेस, इसी में एक दो एक्सेप्शनल केसेस है, वो अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। डन, इतनी बातें समझ में आई? इनका ये हमारे प्रॉपर्टीज किसके थे बेटा? कोवेलेंट या तो नेटवर्क सॉलिड की। ये बेसिक से प्रॉपर्टीज है, कुछ और भी होंगे जो आपको उसमें सीट में अभी मिल जाएगा जब मैं डिस्प्ले करूंगा यहाँ पे। तो गॉट इट? इतनी बात समझ आई? इसका दो बेस्ट एग्जांपल है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, लेट अस डिस्कस दोस टू, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग इसका डिस्कस करते हैं बेटा, डायमंड का, ठीक है। मैं क्यों बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं क्योंकि स्ट्रक्चर मैं डिस्प्ले कर दूंगा, उसमें टाइम हम लोग का ज्यादा जाएगा। दूसरा होता है बेटा यहाँ पे आपके पास ग्रेफाइट, वन इज अ डायमंड और दूसरा क्या है आपका? ग्रेफाइट। चलो आप बताते हैं डायमंड के केस में देखना, अभी अब डिस्प्ले करूंगा आप लोग देख लेना, बट अभी के लिए याद करके चलो। जो उसमें कार्बन एटम होगा, देखो इस तरीके से लिंक्ड होते हैं बेटा एक दूसरे से, ठीक है ना। इस तरीके से आप देखोगे ये लिंक्ड होते हैं, फिर ये कार्बन एक दूसरे से फिर इधर लिंक होगा, ये यहां से लिंक ऐसे करके होगा आपका, ठीक। इट डज मीन, चलो काउंट करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये हर एक जो वर्टिसेस है आपका, हर एक जो एंडिंग है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस कार्बन एटम इज ज्वाइंट विथ हाउ मेनी कार्बन एटम? देखो देखो 1 2 3 4 कार्बन एटम। हर एक कार्बन एटम क्या होता है इसमें? 4 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ ज्वाइन होता है। और कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका आपका, ठीक है ये। और बॉन्ड कैसे है? कोवेलेंट बॉन्ड है। टाइप ऑफ सॉलिड क्या है? कोवेलेंट या तो नेटवर्क सॉलिड है। गॉट इट? ग्रेफाइट के केस में क्या होता है बेटा? ये आपका हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में अरेंज होता है। देखो इस तरीके से ये आपका हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में अरेंज होता है, ठीक है। ये रिंग आगे नीचे कंटिन्यू होता जाता है, ठीक है। अब जैसे यहां पे लाइक इन द केस ऑफ डायमंड, एक कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ ज्वाइन था, बट इन केस ऑफ ग्रेफाइट ये 3 कार्बन एटम के साथ ज्वाइन होता है। इसका मतलब एक बॉन्ड अभी भी क्या है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन अभी भी आपका क्या है? फ्री है। एंड दैट फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? मोबाइल होते हैं। मोबाइल मींस मूव कर सकते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक। इफ इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, ठीक है, दे विल कंडक्ट
इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से ग्रेफाइट हम लोग का क्या करता है, बीइंग द नॉन मेटल, स्टिल बीइंग नॉन मेटल, नॉन मेटल होते हुए भी वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ग्रेफाइट। समझ में आए? ये इसके बारे में हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसको लिखो और मैं अभी देखूं, अगर मेरे पास पेंसिल है तो मैं दिखाता हूं तुम लोग को ग्रेफाइट कैसे कंडक्ट करता है। देखो, 1 घंटे की क्लास में 35 से 40 मिनट मन लगा के पढ़ा जाए, बाकी 10-20 मिनट तो इधर उधर चलेगा। 35-40 मिनट भी मन लगा के सही में तुम्हें खुद अंदर से सेटिस्फाइड फील करोगे। मेरा पूरा मोटिव ये है, इसी वजह से हमने चेंज किया है। 11th में ये चीज़ हम नहीं कर पाए कि यहाँ से जब निकलो 5 बजे, देखो मैंने 11th में 2-3 बार आप लोग से ये चीज़ कहा था, 7-8 घंटे आप स्कूल में दे रहे हो, लगभग 6 घंटे 7 घंटे मान के चलो, आने जाने के भी तो टाइम ऐड ही करोगे, आप 2 घंटे कोचिंग में आके दे रहे हो। ये बताओ 24 घंटे में 7 से 8 घंटे हमें स्लीप नींद लेना था, तो फिर आपके पास सेल्फ स्टडी का आर कितना बचा? तो मेरे कहने का मोटिव ये है कि अगर आप यहाँ आ रहे हो, पढ़ रहे हो, स्कूल में समय दे रहे हो, यहाँ दे रहे हो, तो कम से कम घर जाके सिर्फ अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहे। अब घर जाके सेल्फ स्टडी करके तुम याद भी करोगे, तब तो या तो यहाँ आना बेकार है या कोचिंग जाना, स्कूल जाना बेकार है। 2 में से कोई एक छोड़ना पड़ेगा फिर तो। दोनों छोड़ दोगे? कोई कह रहा दोनों छोड़ देंगे। चलो कर लिए? आ रहा है समझ में आपको? चलो, तो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन ठीक है, अब रुक दो, जो भी लिख चुके हो लिख लो। अब देखो इधर देखो, सो व्हाट द सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आई टोल्ड यू राइट नाउ वाज अबाउट द कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। वो किसके रिलेटेड था बेटा? कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। उसमें हमने आपको ग्रेफाइट के केस में बताया, बीइंग अ नॉन मेटल स्टिल ग्रेफाइट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या करेगा हम लोग का? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्यों? बिकॉज देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोग का क्या करेगा बेटा? एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करेगा। क्यों? Why it will move? Let him speak. हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्री है तो मूव करेगा, बट रीजन इज दैट, रीजन क्यों? बैठ जाओ, बैठो। Why it will move? Why it will move? फिजिक्स पढ़ी नहीं हो इसका मतलब फिजिक्स नहीं पता। जैसे वो नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इस वजह से वो इसमें फ्री स्पेस होता है। नहीं, ऐसा अगर कोई भी पार्टिकल हम लोग के पास है तो फ्री स्पेस तो है उसमें, क्यों मूव करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म पढ़े हैं फिजिक्स में। जैसे ही आप क्या करोगे बेटा, देखो क्या होता है, आप कहीं भी कह सकते हैं कि आप अगर किसी एंड पे बैटरी लगा रहे हो तो बैटरी के एक टर्मिनल पॉजिटिव है, दूसरा क्या है? निगेटिव है। देयर अकर्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है। तुरंत चार्जेस क्या करेंगे? एक पोटेंशियल से दूसरे तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर वाटर का यहाँ पे एक ड्रॉप में गिराता हूं, यहां से वो क्या करेगा? नीचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइट ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, वो तुरंत लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएगा। तो सिंपल फिजिक्स है ये, 9th-10th का, ये तो आना चाहिए आपको। चलो, तो ये अभी मैं ग्रेफाइट के केस में दिखाता हूं बेटा कि ग्रेफाइट हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। 11th में शायद दिखाया था क्या आप लोग को? क्या नहीं, 11th में आप लोग को मैंने करके दिखाया था। आओ इधर आओ। आओ बैठो, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो। देखो बेटा, अभी क्या होगा हम लोग का? ग्रेफाइट का एक एंड, ये दूसरा एंड, हम इसको कनेक्ट करते हैं। लेट अस सी व्हाट विल हैपन। अगर सच में इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, सो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड द बल्ब मस्ट ग्लो। ऊपर करो, छोड़ना नहीं है बल्ब। पहले हमारे साथ बोलिए, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर हमें किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूंगा। पापा उसके ऐसा ही है। देखो, डज इट कंडक्टिंग?
ग्रेफाइट हम लोग का कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब जो हम लोग ने पढ़ा था क्या कि देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, वो चीज हम लोग का क्या बेटा सही है। ठीक, इसमें पहले से डीसी सोर्स है। चलो अब बात करते हैं किसका बेटा, ठीक है लेट इट बी एज इट इज। अब किसकी बात करते हैं बेटा हम लोग, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। आइए देखो बेटा, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है इसके भी फर्दर 4 टाइप्स हैं, रटने की जरूरत नहीं है, पहला याद रखो, देखो यहीं से क्लियर होगा एक भाई। देखो सबसे देखो नाम से ही यहाँ पे क्या बेटा आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी जैसे इसमें आयंस था, इसमें नॉन मेटल्स थे, यहाँ पे आपका क्या होगा मॉलिक्यूल्स। चलो तो यानी जब अगर मॉलिक्यूल्स होगा बेटा तो उस मॉलिक्यूल्स भी कैसे होते हैं, 2 टाइप के, या तो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो पहले हम लोग क्या लेकर चलते हैं बेटा, नॉन पोलर। तो पहला टाइप आपको कैसा मिला, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक, अब दूसरा क्या ले लेते हैं हम लोग, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नेक्स्ट वन आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक, थर्ड वन देखो क्या होता है यहाँ पे, जो तीसरा होगा बेटा वो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट वन क्या है, कोई पढ़ा है, 4th टाइप, चलो बताएंगे फिर कभी इसके बारे में। ठीक है, ये क्या किया, चलो कोई नहीं। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं किसका बेटा हम लोग, नॉन, देखो टाइम कम है जल्दी ध्यान दो, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो कैसे मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होंगे, लेट अस सपोज इफ आई रिटन ओवर हियर बेटा I2, यहां हमने लिख दिया H2, यहां लिख दिया N2, ये सभी आपके क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये सब कैसे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ही हैं। अगर इनके हेल्प से अगर हमारे पास कोई सॉलिड मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, वो सब टाइप किसका होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड का, एंड इट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा ये बताओ, ये नॉन पोलर है, इसमें कोई पोल्स नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, वीक, काफी ज्यादा वीक होगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो ये हार्ड होंगे या सॉफ्ट, ऑफ कोर्स ये सॉफ्ट होंगे। जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो क्या होगा, वीक टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसमें जो वीक टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बेटा उसको बोलते हैं लंदन फोर्स। ठीक है, ये आप लोग 11th में नहीं पढ़े, स्टेट ऑफ मैटर उस चैप्टर में ये था। ठीक है, लंदन फोर्स इसको बोलते हैं बेटा। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है, उस पर ये दिया गया है। ठीक है, 12th में इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं बताऊं इसके बारे में एक बार कभी डिस्कस करेंगे। लंदन टाइप, ये क्या होता है, एक वीक टाइप ऑफ फोर्स होता है हम लोग का। ठीक, तो ये बात हमारे किसकी रही, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो अब जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल हमेशा नॉन पोलर ही हो, मॉलिक्यूल हमारा क्या हो सकता है, पोलर भी हो सकता है। लेट अस सी एन एग्जांपल। पोलर मॉलिक्यूलर के केस में बेटा हम लोग लेते हैं, सपोज करो HCl ले लिया हमने, ठीक है, एंड हम यहाँ पे देखो और एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज करो SO2 एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ, तो ये सभी हमारे पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। कैसे पोलर, ये देखो यहाँ पे HCl है। अब पोलैरिटी कब डेवलप होती है ये चीज बता देता हूं सबसे पहले। देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और है। ठीक, कुछ और क्या, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, जिससे यहाँ पे क्या होगा आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे क्या डेवलप हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। देखो क्या चीज, सॉलिडिफाई, ये तो ऐसे तो देखोगे तो ये सब हमारे गैसेस के फॉर्म में पाया जाएगा, जब इसको सॉलिडिफाई करेंगे हम तब की स्टडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सही पूछा आपने। तो ये हम लोग का, अब देखो इस केस में क्या हो गया बेटा, ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया हम लोग का। ठीक है, और कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। समझ आई बात, जैसे इसके केस में ये नॉन पोलर थे, ठीक है, इसके केस में ये लिटिल बिट पोलर है, थोड़ा सा यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इसके केस में नॉन पोलर के कंपैरेटिवली पोलर मॉलिक्यूल में आपका जो बॉन्डिंग होगा वो कैसा होगा, थोड़ा सा स्ट्रांग होगा इसके कंपैरेटिवली। ठीक, समझ आई बात। और टाइप ऑफ क्या होगा बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड क्या होगा, अरे कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, बॉन्ड क्या बेटा कोवेलेंट है। तो ये हार्ड होगा या सॉफ्ट, इट्स ऑल्सो द सॉफ्ट ऑफ नेचर, लेकिन आयनिक के इसके कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा सॉफ्ट, क्योंकि ये इसमें नॉन पोलर में क्या था बेटा, कोई भी पोलैरिटी नहीं है, तो ये और ज्यादा सॉफ्ट होगा। ये वाला आपका क्या होगा, थोड़ा सा इससे कह सकते हैं कि हार्ड होगा। समझ आई बात।
आओ नेक्स्ट देखते हैं आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है इसके बारे में। देखो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड उस केस में होता है आपका, अच्छा ये देखो ये दोनों केसेस में बता दूं आपको, पोलर नॉन पोलर या तो पोलर, रूम टेम्परेचर पे वो या तो लिक्विड या तो गैसियस फॉर्म में ही पाए जाएंगे आपके, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में जो इंटर एटॉमिक कह सकते हैं कि अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर के केस में देखो बेटा, एक आपका हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है, चूंकि नाम से ही क्लियर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो हाइड्रोजन तो होगा ही। दूसरा आइटम आपका हो सकता है फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक। जैसे एग्जांपल के केस में देखो, लेट अस सपोज करो कि मैंने यहां पे लिख लिया क्या, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब ये फ्लोरीन किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ ये क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, और ये HF मॉलिक्यूल, फिर ये HF मॉलिक्यूल किसी दूसरे HF मॉलिक्यूल के साथ क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो यहाँ पे ये सब बीच में जो डॉटेड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को, ठीक है। आपने 11th में पढ़ा होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। होता क्या है, ये वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये भी क्या होगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये अगेन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपका, डाइपोल क्रिएट हो रहा है, डाइपोल, समझ रहे हो वर्ड, मैंने डाई वर्ड आगे लगा दिया, डाइपोल क्रिएट हो रहा है। तो जब डाइपोल क्रिएट हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा तो स्ट्रांग होगा, ठीक है, देन कंपैरेटिव टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसका याद रखिएगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का, कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम वोलाटाइल नेचर के होते हैं। ये कैसे वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब बेटा वो जल्दी जैसे ही रूम टेम्परेचर पे क्या करेगा, वो सरफेस को छोड़ देंगे। जैसे आपके पेट्रोल होते हैं, कैम्फर होता है, ठीक है, सॉरी कैम्फर तो सॉलिड स्टेट में होगा, पेट्रोल होते हैं आपके, एसीटोन है आपका, ये सब चीजें क्या आपके वोलाटाइल नेचर के हैं, ठीक है। तो 9th में पढ़ोगे। ये था आपका किसका, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। अब आओ जल्दी से बताते हैं आपको मेटालिक सॉलिड के बारे में, ये एकदम छोटा है मेटालिक सॉलिड के। मेटालिक सॉलिड के लिए कोई मेटल दीजिए, बताऊं कोई मेटल है क्लास में कहीं, हाँ दो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, दो, ठीक है। तो ये की है बेटा हम लोग का किससे मिलकर बना है, लेट अस सपोज आई एम सेइंग कॉपर या आयरन जो भी, ठीक है। तो अब सिर्फ एक कॉपर का तो एटम इसमें होगा नहीं, इसमें कॉपर के कितने एटम्स होंगे, कई ढेर सारे एटम होंगे, वो तो हम वेट और नंबर ऑफ मोल से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इसमें क्या बेटा हम लोग के पास आयरन के एटम है, तो आयरन का जब एटम है तो एक दूसरे से वो बॉन्डेड हो गए ना इसमें, तभी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ इतनी बात याद रखना, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा अपनी बात। इसमें जो आयरन के एटम्स थे बेटा वो एक दूसरे से क्या थे, बॉन्डेड थे। जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, फिर ध्यान से फिर से मैं बोल रहा हूं, ऑल ऑफ द मेटल्स, जितने मेटल्स होते हैं उसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। क्या क्या, एक तो पहला आपके पास उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, और पॉजिटिव होल, पॉजिटिव होल, ठीक है, ये या तो वायर्ड भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये दो चीज इसमें प्रेजेंट रहेगा, किसके केस में, मेटल्स के केस में। इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहे हुए, या तो आप मोबाइल इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, SEA, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल्स के केस में, ठीक है। इसके वजह से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसी वजह से ये आपके मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और यही एक ऐसा सॉलिड है आपका जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, जो डक्टाइल होता है, जो मैलेबल होता है आपका, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करेगा आपका, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। समझ में आए, इसको हम लोग कहते हैं। अच्छा एक वर्ड इसमें और आता है बेटा, कर्नेल्स भी कहते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं, पॉजिटिव होल को ही आपको, ठीक है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं दोनों ये चीज, ठीक। तो ये आपका मेटालिक सॉलिड के बारे में था। क्या चीज, एग्जाम्पल तो मैंने अभी आपके सामने लिया था की, ठीक है। तो ये पूरी इतनी इंफॉर्मेशन थी, इसको लिखो, मैं तुरंत जो भी चीजें हैं डिस्प्ले करके दिखाता हूँ आपको। हाँ। तो क्या लिखा बेटा, नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। देखो इसमें ये जो डायमंड का ये एक कार्बन का एटम है, देखो कितने एटम के साथ कंबाइन है बेटा आपका, देखो 1 2 3 4, कोई भी आप एटम देख लोगे इसमें ये 4 डिफरेंट एटम के साथ कंबाइन है। अगर अब यहाँ नहीं है तो मतलब ये आगे स्ट्रक्चर कंटिन्यू होगा तब काउंट करेंगे। एक चीज देखो ग्रेफाइट हाँ ग्रेफाइट के केस में देखो, ये देखो कितने कितने एटम के साथ कंबाइंड है बेटा आपका, देखो 1 2 3, ये 3 डिफरेंट एटम के साथ आपका क्या है, कंबाइंड है। इसका मतलब कि एटलीस्ट एक बॉन्ड या एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो आपका प्रेजेंट होगा ही, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा ही आपका, ठीक। ये चीज अब एक और मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में बेटा कि जरूरत क्यों है क्लासिफिकेशन करने की। देखो कि किस वजह से क्लासिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि इंटर एटॉमिक, इंटर आयनिक या तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, जो सबके बीच में ऑपरेट करेगा। इसी वजह से सॉलिड्स को, सॉरी हमको इसको क्या करना पड़ेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड को
क्लासिफाई करने की जरूरत है, और वो क्लासिफिकेशन कितना होगा? 4 डिफरेंट टाइप का होगा। और नीचे टाइप्स पे आओ। चलो, सबसे पहला आयनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर एंड देन आफ्टर मेटालिक सॉलिड। आयनिक पे बेटा देखो, जो अंडरलाइन है सिर्फ आप वही पढ़ो, उससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है? मेड अप ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। एग्जांपल NaCl, KCl। स्ट्रक्चर कैसा होगा? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज देखिए क्या है बेटा, कैसा टाइप ऑफ फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका? ऑफ कोर्स हाई। नोट पॉइंट देखो क्या है, आयंस अगर लार्ज हुए तो बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका? वीक। ये किसके हेल्प से मैंने बताया था? जो फॉर्मूला लिखा था। ठीक। थर्ड पॉइंट देखो क्या बेटा, ये आपका नॉन कंडक्टिंग इन द सॉलिड स्टेट। ये अभी करके दिखाता हूं आपको, सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टिंग कैसे होगा। ठीक है, डिसॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट। जब पोलर सॉल्वेंट होगा तभी वो इसमें डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये कौन सा रिएक्शन देगा आपका? आयनिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व है? आयंस इन्वॉल्व है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। ठीक है, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ये क्या होगा बेटा? देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर जनरली नॉन मेटल्स। क्लास में ही बताया था अभी, वो नॉन मेटल्स होंगे आपके। ठीक है, और इनको देखो क्या लिखे बेटा, यार दीज आर लिंक्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड से, एग्जांपल डायमंड एंड ग्रेफाइट। प्रॉपर्टीज देखिए इसका, ये क्या होंगे बेटा आपके? देखो क्या लिखा है? जाइंट मॉलिक्यूल। नेचर कैसा होगा? ब्रिटल इन नेचर होगा। कंडक्टिविटी क्या होगी? पुअर कंडक्टर, वो कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल केस है आपका। मॉलिक्यूलर सॉलिड में आ जाओ, ऊपर करो। ठीक है, 3 टाइप, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर। अब आओ देखो नॉन पोलर के केस में देखते हैं। नॉन पोलर के केस में क्या होगा बेटा आपके पास? देखो, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स लाइक H2O2 N2। ऐसा नहीं है कि एक N2 हमने यहां पे लिख दिया तो ये किसी दूसरे N2 के साथ कंबाइंड होगा। नथिंग सच लाइक गोइंग टू हैपन। ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है। तो इसके केस में जो सॉलिड बनेगा वो आपका क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अब रुक जाओ, यहां देखो, इसमें फोर्स कैसा लगेगा आपका? वीक डिस्पर्सन फोर्स, या तो लंदन फोर्स, जो अभी यही बताया, सॉरी ऑल्सो कॉल्ड एज ए लंदन फोर्स, जो 11th में था लेकिन आपके सिलेबस से रिड्यूस था तो आपने नहीं पढ़ा उसे। प्रॉपर्टीज देखो बेटा, फोर्स वीक है तो उनका नेचर कैसा होगा? सॉफ्ट इन नेचर। कंडक्टिंग होंगे कि नहीं? अरे नॉन कंडक्टिंग। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा इनका? लो होगा। रूम टेम्परेचर को कैसे एग्जिस्ट करेंगे? सॉलिड, लिक्विड या गैस, बताया था अभी। चलो, पोलर में देखिए क्या होगा बेटा आपकी, ये इसमें क्या होंगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। एग्जांपल मैंने लिया था HCl का, NH3 भी वही होगा, SO2 हमने बोर्ड पे लिखा ही था। क्यों होगा इसमें? क्योंकि इसमें पोलैरिटी डेवलप होगा। प्रॉपर्टीज देखिए इसका क्या बेटा, ये आपका सॉफ्ट है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाइयर होगा। लेकिन किसके कंपैरेटिवली? नॉन पोलर। आयनिक के कंपैरेटिवली नहीं, आयनिक का सबसे ज्यादा होगा अपने आप। इसमें फोर्स कौन सा लगेगा? वान डर वाल्स। ये भी 11th में था, आपने नहीं, आपके सिलेबस रिड्यूस है इसलिए आपने नहीं पढ़ा। रूम टेम्परेचर पे कैसे एग्जिस्ट करेगा? ठीक है, इधर ये भी क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये नहीं करेंगे। अब आओ देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें क्या होगा बेटा? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर हो गए। देखो मैंने क्या बताया था आपको, एक तो हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 यही ऐसे एलिमेंट है जो कि हाईएस्ट इन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन बॉडी। एग्जाम्पल, सॉरी, इनके प्रॉपर्टीज देखो, ये क्या होंगे? वोलाटाइल इन नेचर, अभी बताया था वोलाटाइल। नेक्स्ट देखो, नॉन कंडक्टर इन नेचर, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बेटा? हाइयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन द अबव टू। देन द अबव टू मतलब पोलर और नॉन पोलर दोनों के कंपैरेटिवली इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आई? यही चीज देखो आपको पूरा बताया था, याद हुआ? एटलीस्ट 50% तो चीजें लर्न हो गई होगी ना। ठीक, इसको इसी तरह दो, लाइट्स ऑन करो। अच्छा रुको, एक क्वेश्चन का सीट होगा, क्वेश्चन का सीट होगा, रुको रुको, पहले क्वेश्चन की सीट हो गया। आँख खराब हो जाएगा ऐसे। प्रैक्टिस सीट क्वेश्चन 2। चलो सबसे पहला देखो बेटा, ऊपर करो, स्क्रॉल करो और ऊपर। ठीक है, आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, लैटिस के बारे में अभी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आयोडीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेटा, वो किस तरीके से हेल्ड होते हैं? लंदन फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, कोवेलेंट या कोलम्बिक फोर्स। कोलम्बिक तो तुरंत कट दो क्योंकि आयंस है नहीं, तो कोलम्बिक फोर्स होगा नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड, डाइपोल भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि दोनों जब आयोडीन सेम है तो डाइपोल क्यों क्रिएट होगा? दूसरा ऑप्शन भी लंदन फोर्स, और सिर्फ क्या बच रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड।
ठीक है। तो ये हम लोग का ये कौन से आयोडीन हम लोग को कौन से मॉलिक्यूल का टाइप सॉलिड का होगा, नॉन पोलर वाले का, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें हमने बताया था वीक फोर्स लगता है जो कि लंदन फोर्स का, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, लंदन फोर्स। नेक्स्ट पे आइए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड का मतलब कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड किसमें होता है, जो कि नॉन मेटल्स होते हैं। तो देख लो इसमें से कौन सा है नॉन मेटल, ऑफ कोर्स सही, हाँ डायमंड आपका ये होगा। ये I2 लिखा है, मुझसे फॉन्ट करने में गलत हो गया, ये I2 जो कि किसका एग्जांपल था अभी, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल। अब मॉलिक्यूलर में वो एग्जांपल था किसका, नॉन पोलर का। अगला देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड नॉट ए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। आप रुक जाओ, इसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सा नहीं होगा, आपका कौन सा नहीं होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कोवेलेंट या तो नेटवर्क सॉलिड नहीं होंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, और कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, यही दो आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होंगे। अब ऑप्शंस पे चेक करो, मैग्नीशियम सॉलिड, ये कौन सा टाइप होगा, मेटालिक, ये तो होगा, ठीक। TiO बेटा सॉलिड स्टेट, टाइटेनियम ऑक्साइड, I2 H2, ठीक है। अब देखो A ओनली, ठीक है, B टाइटेनियम ऑक्साइड, C एंड D, B C D, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, कौन सा होना चाहिए, A only is the correct answer। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर आयनिक सॉलिड्स कंडक्टिंग इन द मॉल्टेन एंड नॉट इन द सॉलिड स्टेट। अभी डिस्कस किया था क्लास में कि जब उसका मॉल्टेन या तो एक्वस स्टेट करेंगे तो उस केस में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं। क्या बताए थे आंसर, हाँ, जो चार्जेस रहेंगे वो एक एंड से दूसरे एंड, कैथोड से एनोड की तरफ क्या करेंगे बेटा, फ्लो करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मेलेबल एंड डक्टाइल। किस टाइप, वेरी गुड, कौन सा क्या होगा आंसर, लास्ट में ही बताया था कि मेटालिक सॉलिड ही आपका क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होगा, मेलेबल भी होगा, डक्टाइल भी होगा। कर पाए सभी क्वेश्चंस, सभी आपके, बस अब नहीं है, सभी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के। इधर आओ बेटा, पकड़ो इसे, हाँ इसी तरह खड़े रहना। मैंने कल कहा था आपसे सॉल्ट लाने के लिए, कोई लाया है, वो एज एक्सपेक्टेड था कि कोई नहीं लेके आएगा, इसीलिए मैं खुद लेकर आया हूं। तो देखो ब्लैक्स, पकड़ो बेटा इसे सुबह, तो देखो ब्लैक सॉल्ट तो मुझे नहीं मिला, ठीक है, बट नॉर्मल जो सॉल्ट होता है हमारे घरों में बेटा, वो तो जानते हो आप, ठीक है, किस टाइप का होगा हम लोग का उसमें, ठीक। आगे भी बोल दो, देश का नमक। सुनो बेटा सुनो, कर दो आके वहां से, ठीक है। सुनो बेटा, देखो मेरे पास सॉल्ट है यहाँ पे, अब ऐसा तो कोई मुझे और दूसरा आयनिक कंपाउंड मिला नहीं, बट जो सॉल्ट होता है हमारे घर में वो क्या है, आयनिक कंपाउंड ही है। देखो अभी आपको पहले से मैंने बताया था इसमें डीसी सोर्स है हम लोग के पास, ठीक है, डीसी वोल्टेज है। तो अगर ये अभी हमारा पास क्या है बेटा, ये सॉलिड स्टेट में ही है, ठीक है, यानी मॉल्टेन या तो एक्वस स्टेट नहीं है। इसको पकड़ो बेटा इधर, इसको अगर मैं यहाँ पे देखो इसमें कनेक्ट करता हूँ तो बल्ब क्या करना चाहिए, इधर आओ, बल्ब हमारा क्या करना चाहिए, ग्लो करना चाहिए कि नहीं, बल्ब ग्लो करना चाहिए कि नहीं, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या बेटा सॉलिड स्टेट। लेकिन जैसे ही हम इसका क्या करेंगे, पकड़ो, जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, कंडक्ट करेगा, जैसे ही इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसका एक्वस सॉल्यूशन हम बनाएंगे, ये क्या होगा हम लोग का, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेगा। बीकर गिरेगा तो नहीं गिरेगा। आप इसे पकड़ो, अब ये जो आयनिक सॉलिड हमने इसमें लिया था बेटा, ये आयनिक सॉलिड एक्वस फॉर्म में है, ये एक्वस में है, अभी एक्वस में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहिए। इज इट कंडक्टिंग? रीजन एक बार फिर से हम लोग याद कर लेते हैं बेटा, वाई दिस आयनिक कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कंडक्ट कर रहा है? क्योंकि इसके जो आयंस है कैथोड से एनोड की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन यहाँ पे हो पा रहा है। जाओ, थैंक यू। उसमें भी आयंस प्रेजेंट है तो होगा, बाहर गिरा दो उसको, लास्ट स्टूडेंट को दे दो।
हाँ उसमें भी आयंस प्रेजेंट है, क्योंकि टैप वाटर लेकर आते हैं ना, टैप वाटर में आयंस प्रेजेंट रहते हैं, डिस्टिल वाटर से नहीं होगा।